प्यारे सज्जनों, गुनाहों को अगर धोने की कोई दवा है तो वो नाम है। आप करोड़ों जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्राएं करो, गुनाहों की मैल नहीं धुलती। लेकिन जिस वक्त आप नाम को जपेंगे तो गुनाहों की मैल खुद ब खुद उतर जाएगी। एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया तो रास्ते में क्या देखता है, एक छोटा सा बच्चा माटी के खिलौने के कान में कुछ कह रहा है और फिर उसे तोड़कर माटी में मिला देता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने बच्चे से पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूँ कि कभी राम नाम जपा है और फिर माटी में मिला रहा हूँ। तो राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, महाराज जरूर रहूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। पहली, जब मैं सोऊंगा तब तुमको जागना पड़ेगा। दूसरा है, जब मैं भोजन खाऊंगा और तुमको भूखा रहना पड़ेगा। तीसरा है, मैं कपड़े पहनूंगा और तुमको नग्न रहना पड़ेगा। चौथा है, जब मैं कभी मुसीबत में हूँ तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना होगा। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। तो बच्चे ने कहा, फिर मैं अपने उस परम पिता परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आश्रय क्यों रहूं, जो खुद जागता है और मैं निश्चित होकर के सोता हूँ, जो खुद भूखा रहकर भी मुझे खिलाता है, जो खुद नग्न रहकर भी मुझे पहनाता है, और जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो वो बिना बुलाए ही मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा चला आता है। मतलब केवल इतना सा ही है कि हम सब कुछ जानते हैं, समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर अपने उस परम पिता परमात्मा को भुलाए बैठे, और यहाँ तक कि हम उस प्यारे के नाम तक को ही भूल गए हैं, जो पल पल हमारी संभाल कर रहा है, हमारे अंग संग रहता है, हमें मुसीबतों से बचाता है। कोई कमी नहीं है मेरे सतगुरु के दरबार में, आकर तो देख भरती हैं झोलियाँ सबकी, एक बार झोली फैला कर तो देख। प्यारे सज्जनों, भक्ति परमार्थ में उन्नति के लिए हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास करना होगा। हमें उनकी आज्ञा और मौज में रहना होगा, उनके वचनों के सहारे चलना होगा, तभी हम भक्ति परमार्थ में उन्नति कर सकते हैं। जब गुरु नानक देव जी किशोर अवस्था में थे तो उनके पिता ने फसलों की देख रेख के लिए उन्हें खेत पर भेजा। वे खेत में गए और जाकर प्रकृति के सौंदर्य और गुरु के ध्यान में लीन हो गए। आने जाने वाले बड़ी हैरत से और हंसी से उन्हें निहारते और निकल जाते। हैरत इसलिए कि चिड़िया खेत चुग रही थी और वे गुरु नानक देव जी आनंदित हो रहे थे। हंसी इसलिए कि बालक नानक की मूर्खता वे समझकर रोमांचित हो रहे थे कि कैसा बुद्धू है, पिता ने इसे खेत की रखवाली के लिए भेजा है और ये चिड़ियों को भगा नहीं रहा बल्कि प्रसन्न हो रहा है। कुछ लोगों ने घर जाकर के शिकायत की तो पिता दौड़े दौड़े खेत पहुँचे तो देखा कि सैकड़ों की तादाद में चिड़ियाँ खेत चुग रहीं। पिता ने चिड़ियों को खेत से भगाया। ये देखकर नानक ने उन्हें रोकते हुए पिताजी को समझाया, पिताजी इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों को दाना चुगने दीजिए। पिता ने कहा, कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो, चिड़िया जब दाना चुग जाएंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। बालक नानक ने आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इसे इस निरंकार पर छोड़ दीजिए।
उसको सबकी चिंता है, हमारी भी है और इन चिड़ियों की भी। बालक नानक के मुख से निकला, राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग ले चिड़ियों भर भर पेट। जब फसल काटी गई तो सब हैरत में थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे अधिक दाना गुरु नानक देव जी के खेत से ही निकला था। प्यारे सज्जनों, ये है विश्वास की ताकत। बंदगी और भरोसा सद्गुरु पर इतना करो कि संकट अगर हम पर हो तो चिंता फिर सद्गुरु को हो। प्यारे सज्जनों, संत वचन हमेशा ही सच होते हैं। जो उनके वचनों पर विश्वास करता है वो फिर रूहानी खुशी प्राप्त करता है। एक बार एक संत जी के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने अपने गुरु जी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है जो आज से 1 महीना बाद है। मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा और कृपा करें आप भी हमारे साथ चलें तो अच्छी बात है। गुरु जी ने कहा, बेटा देखो समय बताएगा, नहीं तो तेरे को हम जाने देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरु जी की तरफ किया कि गुरु जी कुछ हमारी मदद कर दें। आखिर वो दिन भी नज़दीक आ गया तो सेवक ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं कल सुबह अपने घर जाऊंगा। गुरु जी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई, जो सेवक जाने लगा तो गुरु जी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। दुनिया याद करे कि ऐसी शादी कभी हमने देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भी भेज दिए कि जाओ तुम शादी पूरी करा करके आना। जब सेवक घर से निकले और 100 किलोमीटर तक गए होंगे तो जिसकी बहन की शादी थी उसके मन में आया। वो अपने दूसरे सेवक से बोला, गुरु जी को शायद ये पता ही नहीं था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने हमारी कोई मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वो अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान के रेतीले इलाके में था। वहाँ पर कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई। वैद्य ने बताया, इस लड़की को अनार के साथ ये दवा दी जाएगी तो वो लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, अगर किसी के पास अनार हैं तो वो राजा जी उसे इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो वो राजा को जल्द से जल्द पहुंचाए। जब ये आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह उस सेवक मुनादी वाले के पास गए और बोले, हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए। अनार का जूस निकाला गया, लड़की को दवा दी गई और लड़की ठीक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? और उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग ये कहें कि ये किसी राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी के गहने उपहार में दिए गए। बारात की खूब अच्छी तरह से सेवा की गई और लड़की को विदाई में भी बहुत सा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद, आलीशान मकान, बहुत ही रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे थे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में, लेकिन गुरु जी के वचन थे कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। प्यारे सज्जनों, संत वचन हमेशा ही सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ये ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वो वचन निकालते हैं वो सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए
और विश्वास करना चाहिए।